क्वेश्चन देखो कैसे करना है इसमें। पहले क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ा करो। देखो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो जो एम्पियर में ना वो करंट है, तो पहले इसको ऐसे लिखो कि करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर ऐसे। अब एक करंट कितने एम्पियर की है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर एक फिलामेंट है और वो कितनी करंट उसमें से निकालेगा अगर वो 10 मिनट चलता है। क्या चलता है वो, ये जो मिनट है ना, तो ये टाइम की यूनिट होती है, मतलब टाइम का है ये। तो ये टाइम हो गया आपका मिनट्स में, और मिनट को सेकंड में चेंज करो, 10 गुना 60 यानी आ गया 600 सेकंड। कितने सेकंड आ गया, 600 सेकंड। तो टाइम हमेशा सेकंड में लेता है। तो ये करंट है और ये आपका टाइम है, तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। तो ये सिंपल चीज है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, क्यू बाई। तो हमें चार्ज निकालना है और टाइम कितना है हमारा 600 सेकंड। करंट कितना है 0.5, करंट कितना है, तो इस 0.5 को 600 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चार्ज आ गया। क्या गया, अब यहां से पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो लगाओ, इसको इससे काटो, 6 पंजे 300 कूलाम आ गया। कितना आ गया चार्ज, 300 कूलाम। आपको 300 कूलाम लिख देना। तो है ना सिंपल क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर, और निकालना क्या है क्यू, निकालना क्या है क्यू माने, कर लोगे ऐसे, सिंपल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब एक क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट को हमने डिफाइन करवाया था, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट को डिफाइन करना है, एम्पियर को, किसको डिफाइन करना है, तो डिफाइन करा था, कैसे डिफाइन करा था, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कैसे डिफाइन करा था, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट क्या होती है 1 एम्पियर। करंट इज सेड टू बी कब, व्हेन यूनिट चार्ज फ्लोज, कितना चार्ज फ्लो करता है यूनिट, when unit charge flows, when unit charge flows from, बोलो, one end of conductor, from one end of conductor, one end of conductor to other end, to other end, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक कितना चार्ज फ्लो होता है, यूनिट चार्ज, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। यहां पे चीज ध्यान देनी होती है, करंट को डिफाइन नहीं करना, उसकी यूनिट को डिफाइन करना है। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, एंड करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ठीक है। तो जब एक चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह, जैसे यहां से लेके यहां तक कितना चार्ज फ्लो होना चाहिए 1, और 1 सेकंड में फ्लो होना चाहिए, तो यहां से यहां तक कितनी करंट गई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये माइनस का होता है, किसका होता है ये, माइनस का। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कूलाम में, तो 1 का निकालना है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो 1 कूलाम बराबर 1 ऊपर, माइनस से मतलब माइनस पर डालो, आप नंबर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो आप, तब इस 10 की पावर 19 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो यहां से पॉइंट हटा के 10 लगा दो, तो ये हो गया तुम्हारे पास 10 अपॉन में 16 और 10 की पावर 19। अब 19 में एक जोड़ो, 10 की पावर 20 अपॉन में 16, अपॉन में 16। तो इतना छोड़ दो, आप इतनी कैलकुलेशन मत करना। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे 10 की पावर 20 है ना, तो दो जीरो इधर लेके 18 इधर ले लो। अब 16 से डिवाइड करो, तो 16 सत्ते कितने होते हैं, 16 छिक्के 96, 4 बचे है ना, बोलो 16 छिक्के 96, 4 बचे ना, एंड फिर 16 दूनी 32। तो आंसर क्या आ गया, 6.2 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.2 इंटू 10 की पावर 18। तो एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, हाउ मच वर्क इज डन, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। एक चार्ज हमारा 2 कूलाम का है, कितने कूलाम का है, ये किसकी वैल्यू है, क्योंकि किसकी वैल्यू है ये, एक चार्ज हमारा 2 कूलाम का है और 2 पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये किसकी वैल्यू है, वी की, ये यहां से ना वी की वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है, डब्ल्यू। क्या निकालना है हमें, तो वी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, वी इंटू में क्यू, वी इंटू में क्यू, वी इंटू में क्यू, ऐसे। ठीक है, वी इंटू में क्यू ले लो, ये मैंने कैपिटल क्यू लिया ना, तो यहाँ पे कैपिटल क्यू ले लो, वी इंटू में कैपिटल क्यू।
तो V कितना है हमारे पास 12, तो V कितना है, और चार्ज कितना है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ गया 24 जूल। कितना आंसर आ गया 24 जूल। सिंपल सी चीज कर लोगे ऐसे, कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेम ए डिवाइस दैट हैव टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है कंडक्टर में, कौन करता है, कंडक्ट मेंटेन करता है सेल। क्या मेंटेन करता है, ये जो सेल होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेंटेन। क्या करता है, व्हाट इज मीन बाय सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का 1 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि 1 जूल काम होगा यहां से यहां जाने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट मींस कि क्या मतलब है इसका, इट मींस 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन। 1 जूल ऑफ वर्क, कितना काम होगा, 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन in moving a charge of 1 coulomb, in moving a charge of 1 coulomb from one end to another end, from one end to another। it means क्या है, 1 joule of work has been done in moving a charge of 1 coulomb from one end to another end of a conductor, from one end to another end of a conductor। कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना काम होगा 1 जूल। क्या कितना काम होगा 1 जूल। तो पोटेंशियल क्या होता है हमारा 1 वोल्ट। क्या होता है हमारा, जब कितना काम होता है 1 जूल, 1 जूल वर्क होता है। कितना वर्क होता है 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज को कितनी एनर्जी दूं मैं, अगर हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है तो एक कूलम्ब चार्ज को कितनी एनर्जी दी जाएगी अगर वो 6 वोल्ट की बैटरी से पास हो रहा है। तो V का मतलब क्या है यहाँ पे 6 वोल्ट। चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम्ब, कितनी है, तो निकालनी क्या है W, एनर्जी माने W। तो V का फॉर्मूला क्या होता है W बाई Q। तो W का फॉर्मूला क्या हो गया V इंटू में Q, V इंटू में, तो V हमारे पास कितना है 6 और Q कितना है 1, तो आंसर कितना हो गया 6 जूल। आंसर कितना हो गया 6 जूल, 6 जूल। कितना आंसर हो गया 6 जूल। सिंपल है। ये कुछ सिंबल्स आपको याद करने हैं बच्चों, जैसे ये सेल का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है, ये हमारे पास क्या है, ये ओपन स्विच है, क्लोज स्विच है, ये जॉइंट वायर है, एक वायर विदाउट जॉइंट है। तो बोलेंगे ओपन स्विच बनाओ, तो ओपन स्विच ऐसे बनाना, बीच में गोला लगा के। ये ओपन स्विच है, सॉरी ये क्लोज स्विच है। ओपन स्विच खाली होगा, क्लोज स्विच में बीच में डॉट होगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है बैटरी, ये सेल है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। ये जॉइंट वायर है, एक वायर विदाउट जॉइंट है, वायर विदाउट जॉइंट है। ये बल्ब का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का है, ठीक है। और इसे कहते हैं रिहोस्टेट। क्या कहते हैं इसे जैसे एरो लगा हुआ है ना, तो ये वेरिएबल रेजिस्टर है और इसे रिहोस्टेट भी कहते हैं। रिहोस्टेट करंट को बढ़ाने, करंट के मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा करने के काम आता है। तो ध्यान रखना, ये रिहोस्टेट है, यहां से पूछ लेते क्वेश्चन। देखो बात को समझो, अगर ये सिंबल ऐसा है, ये सिंबल अगर ऐसा है तो ये रेजिस्टेंस है, क्या है ये। लेकिन अगर ऐसे कर दिया तो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं रिहोस्टेट, जिसे हम क्या कहते हैं रिहोस्टेट, ये रिहोस्टेट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ये रिहोस्टेट, रिहोस्टेट। तो ये रिहोस्टेट है, ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, जस्ट मैंने दिखा रखा है ना, ऐसे करके ऐसे। तो ये सिंबल भी रिहोस्टेट का, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब ये किसका काम है, बढ़ाना या घटाना, किसको, करंट को, किसको, करंट को। ध्यान रखना इसका काम, याद है ना, इसका काम है करंट के मैग्नीट्यूड को घटाना या बढ़ाना। ठीक है, गोल से डिवाइस होते हैं सिलेंडर जैसे, तो उसे घुमा के करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हो घटाते हैं। सो दिस इज रिहोस्टेट। और इसे अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अमीटर क्या नापता है करंट। और सबसे अच्छे अमीटर को कहते हैं आइडियल अमीटर। क्या कहते हैं, आइडियल अमीटर। तो आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0। क्या होता है, और ऐसी जो सबसे अच्छा वोल्ट मीटर होता है ना, जो वोल्टेज नापता है, तो उसे कहते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। जो सबसे अच्छा वोल्ट मीटर होता है तो उसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, ये चीज ध्यान रखिए हमेशा। एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0, हाँ, और आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। और रेजिस्ट अमीटर को ना सीरीज में लगाते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, अमीटर को ऐसे सीरीज में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, सर्किट में सीरीज में, अमीटर सीरीज में लगता है। एंड जो वोल्ट मीटर होता है ना, जैसे रेजिस्टेंस है, तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं हम, पैरेलल में। वोल्ट मीटर किसमें लगाते हैं बच्चों, ये चीज आपको ध्यान देनी है कि अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, एंड वोल्ट मीटर को। ये सब बातें छोटी छोटी पूछ सकते हैं। तो ये अमीटर का सिंबल बना देना, और ये किसका बना देना आप, वोल्ट मीटर का। ये अमीटर का सिंबल और ये वोल्ट मीटर का। सही है, सही है। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो मैं बता चुका हूं ओम्स। अब देखो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन रीड करो बच्चों।
हाउ मच करंट विन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, एक बल्ब कितनी करंट खींचेगा, उसको मैंने 220 वोल्टेज मिल रही है, बल्ब को कितनी वोल्टेज मिल रही है, एंड जो उसका रेजिस्टेंस है वो 1200 है, रेजिस्टेंस कितना है उसका 1200। तो करंट निकालनी है ना, क्या निकालनी है, तो क्या क्या दे रखा है बच्चों ने, सुनो पहले गिवन लिखो, सर आपको वोल्टेज दे रखा है, तो वोल्टेज क्या दे रखा है आपको 220 वोल्टेज, और रेजिस्टेंस क्या दे रखा है आपको 1200 ओम। तो क्या रिलेशन है तीनों में, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, V बराबर आई आर, V बराबर हमें निकालना आई, तो फॉर्मूला क्या हो गया V अपॉन आर, V अपॉन, तो V कितना हो गया 220 और R कितना हो गया 1200, इसको इससे काटो तो आंसर कितना हो गया 11/60, 11 इतना लिख के छोड़ दो 11/60 एम्पियर। अब हाउ मच करंट में एक इलेक्ट्रिक हीटर कितनी करंट ड्रॉ करेगा, अगर उसको मैंने 220 वोल्टेज दिया और उस हीटर में जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस इतना है। अब सेकंड केस है, ठीक है, बी केस के लिए, फोर केस बी, फोर केस वोल्टेज कितनी है 220, वोल्टेज कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, रेजिस्टेंस कितना है, हमें क्या निकालना करंट, तो करंट का फॉर्मूला V अपॉन आर, V अपॉन, तो V कितना हो गया 220 और R कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 2.2, तो कट रहा है 2.2 एम्पियर, कितना आंसर आ गया 2.2 एम्पियर। तो कुछ है क्वेश्चन से, कुछ क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे हैं, आपको वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, करंट निकालो V/R करके, वोल्टेज गिवन है और क्या गिवन है आपको, तो करंट निकालो V/R, V/R, V/R करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है, और वो इतनी करंट खींच रहा है, वो हीटर इतनी करंट खींच रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज भी है करंट भी है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस निकालो पहले, V बराबर आई आर, तो V कितना है हमारे पास 60 वोल्ट और करंट कितनी है 4, रेजिस्टेंस निकालना है, 4 से डिवाइड कर दो, तो 60 को 4 से डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम, रेजिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम, 15। अब वो कितनी करंट हीटर निकालेगा अगर मैं उसको इतना वोल्टेज दूं, देखो जब उसको 60 वोल्टेज देते हैं ना तो वो इतनी करंट खींचता है, जब इतनी वोल्टेज देंगे तो कितनी करंट खींचेगा, तो मैंने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया उसका, रेजिस्टेंस कितना है 15, ये क्या हो गई वोल्टेज, वोल्टेज कितनी हो गई 120, वोल्टेज क्या हो गई, तो हमें क्या निकालना है करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है V/R, तो V कितना है 120 और R कितना है 15, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 एम्पियर, कितना आ गया 8 एम्पियर, सारा सिंपल। पहले इन दो सिचुएशन को यूज करके रेजिस्टेंस निकाल लिया, और ये वोल्टेज था और रेजिस्टेंस था तो करंट निकाल दिया, क्या निकाल दिया करंट, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ना बड़ा क्वेश्चन है वैसे, कैलकुलेशन टाइप बड़ा ही, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, एक मेटल वायर जिसकी लेंथ इतनी है उसका रेजिस्टेंस इतना है 20 डिग्री सेल्सियस पर, अगर डायमीटर वायर की इतनी है तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, क्या होगी उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, वंस अगेन एक मेटल का वायर है, मेटल वायर है उसकी लेंथ गिवन है, तो पहले गिवन लिखो, सर गिवन क्या है मुझे लेंथ, तो लेंथ कितनी गिवन है 1 मीटर, कितनी गिवन है, और डायमीटर कितनी गिवन है उसकी 0.3 मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 0.3 डिवाइड बाई 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर में कोई चीज यूज नहीं करते आप, मीटर में कन्वर्ट करो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी में ना आपको ए जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है रो का फॉर्मूला क्या होता है R इंटू ए अपॉन में है, R इंटू ए अपॉन में L, तो रेजिस्टेंस लगाओ यहाँ पे, रेजिस्टेंस कितना है 26, और ए यहाँ पे सर को निकाल के दिखा दो अलग से, कि सर जो एरिया है ना वो मैं ऐसे निकालूंगा पाई आर स्क्वायर से, किससे, तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.3 डिवाइड बाई 2, 0.3 डिवाइड बाई 2, ये 0.3 है, अरे दो बार लिखना पड़ेगा ना 0.3, 10 की पावर -3 को दो बार लिखेंगे तो 10 की पावर -6 माइनस के, अब यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो दो जीरो तो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, कितनी होगी 4 जीरो, तो 4 जीरो तुम्हारी नीचे आ गई 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, ठीक है। अब ये कट गया तुम्हारा 2 से, 157 कट गया, अब यहाँ पे बचे 9, क्या बचे यहाँ पे 9, और 4 ऊपर जाके माइनस में, तो 157 गुना 9, क्या कैलकुलेशन आ गई 157 गुना 9 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई, देखो 3 3 9 डिवाइड बाई 2, अभी हो गया 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, तो ये क्या हो गया एरिया, क्या हो गया ये, अब कटिंग कर लो आप इसकी, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्टे 16, 2 पंजे 10, हाँ। अब 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर करके लेंथ से डिवाइड कर देना, लेंथ से क्या कर देना, समझ में आ गया ना भाई, आपका रेजिस्टेंस इतना है, और ये जो चीज है ना, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आएगी, एंड डिवाइड किससे हो जाएगा लेंथ से, जो लेंथ कितनी है 1 मीटर, यानी 1 है, ठीक है, सही है। ये सॉल्व करके यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, एक वायर है
उसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, उसका रेजिस्टेंस 4 है। जैसे मानो ये कोई वायर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। जैसे ये कोई वायर है ऐसे, देखो बच्चों, जैसे ये कोई वायर है ऐसे, ठीक है, ये कोई वायर है जो इसकी लेंथ कितनी L और इसका रेजिस्टेंस कितना है R, रेजिस्टेंस कितना है इसका R है, और एरिया कितना है इसका, जो मोटाई है ये एरिया कितना है A, एरिया कितना है A। अब एक और वायर है उसी मटेरियल का बना हुआ है जिस मटेरियल का पहला वायर था। ये फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन, लेकिन ये रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा है, ये हो गया रो, और एल वेल मुझे कुछ गिवन नहीं है, इक्वेशन 1। सेकंड केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, एक और वायर है उसी मटेरियल का है। अब नेक्स्ट केस में लेंथ L/2 है और उसका एरिया 2 है, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया R डैश, रो इंटू में L डैश अपॉन में A डैश, ठीक है, क्योंकि लेंथ बदल चुकी है। तो रो L डैश कितना हो गया L अपॉन T, L अपॉन, और A डैश कितना हो गया 2A, A डैश कितना हो गया, और इस 2 को नीचे ले जाओ, ठीक है, तो हो गया रो इंटू L, 2 से कितना हो गया 4, और ये हो गया A, और ये देखा जाए तो पुराने वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस 4 है, क्या है भाई, ये तो R है ना, क्या है R, और ये आ गया 4, R की वैल्यू कितनी है, ये 4 है ना, क्या है 4, तो दिस इज 4/4, तो आंसर कितना आ गया 1 ओम, कितना आ गया, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम। भाई पहले रेजिस्टेंस ये था, अब उसने बोला कि नई लेंथ हो गई L डैश, नया एरिया हो गया A डैश, तो नई लेंथ हो गई L/2, एरिया 2 है, 2 नीचे पहुंच गया 4 हो गया ना, तो जब ये 4 हो गया तो ये पुराने वाला R बन गया ना सारा, ये यही तो है, ये सारा 4 R है नहीं, तो ये मैंने लिख दिया R/4, R की वैल्यू 4 है, 4 से 4 काटा, तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम, कितना आ गया 1 ओम। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। पहले उनको देख लो क्वेश्चंस को, देखो बच्चे यहां से ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मुझसे, कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, बताया था आपको मैंने, लेंटर, क्या बताया था, लेंटर, आर माने रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, नेचर पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ और टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, नहीं बढ़ता है, सॉरी, लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस, लेंथ को बढ़ाने से बढ़ता है रेजिस्टेंस, और एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है, लेंथ को बढ़ाने से बढ़ता है, एरिया को बढ़ाने से घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है, बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो लिख देना कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करंट जो है विल करंट फ्लो मोर इजीली, एक मोटे तार में और एक पतले तार में करंट किस में आराम से फ्लो होगी, एक मोटी सी बात देखो ना, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ना, तो अगर तार मोटा है तो एरिया बड़ा हो गया, तो रेजिस्टेंस छोटा हो गया, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस तो रुकावट होती है ना, अगर वो कम होगा तो करंट ज्यादा होगी, तो मोटे तार में करंट आराम से फ्लो होगी क्योंकि उसका एरिया कम है, उसका वो एरिया ज्यादा है, एरिया क्या है, हाँ ठीक है, बोलो समझ में आया। एक थिक वायर का क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो ना समझाने के लिए, कि अगर कोई वायर मोटा है तो थिक वायर मींस मोर एरिया, क्या हो जाएगा उसका, मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया बड़ा, ठीक है, एंड फ्रॉम किससे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a से रेजिस्टेंस क्या हो गया लेस, उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया लेस, बोलो, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर उसका एरिया बढ़ा है तो रेजिस्टेंस कम हो गया, सो करंट विल बी हाई, सो करंट क्या होगी उसकी हाई होगी, तो करंट क्या होगी उसकी, करंट उसकी हाई हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी उसकी हाई, बोलो कर लो कैसे, कर लोगे, बोलो, तो यहां तक के क्वेश्चन नोट करो, पहले करो उनको, देखो बच्चों समझ इधर सुनो बच्चों, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, क्वेश्चन देखिए जरा, जो एक इलेक्ट्रिक हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो गया, इधर सुनो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना अपनी वैल्यू का डिक्रीज हो गया, जैसे मैंने हाफ हो गया, माना पहले बी था ना V/2 हो गया, पहले बी था क्या हो गया V/2, तो व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट, तो करंट में क्या चेंज आएगा, देखो सुनो, आपने ओम्स लॉ पढ़ा ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर ये हाफ है तो ये भी हाफ होगा, ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट विल आल्सो बिकम हाफ,
करंट विल ऑल्सो बिकम हाफ, करंट विल ऑल्सो बिकम हाफ, तो करंट भी क्या हो जाएगी हमारी, हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी, हाफ। ये इतना सिंपल आंसर है। उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया, तो करंट क्या होगी, करंट भी हाफ होगी, किस लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। कौन सा लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। ऊपर लिख देना, क्या लिख देना ऊपर, फ्रॉम ओम्स लॉ। ऊपर इसके ऊपर लिख देंगे फ्रॉम ओम्स लॉ से करंट भी हमारी हाफ हो जाएगी, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन्स, जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है और जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है हमारा प्रेस, जिससे प्रेस करते हैं कपड़ों पे, उनका जो कॉइल होता है वो एलॉय का क्यों बना होता है, देन प्योर मेटल का क्यों नहीं बना होता। देखो एलॉय की हाई रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है उसकी, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, वन रीजन हाई रेजिस्टिविटी। जिन चीजों की रेजिस्टिविटी हाई होती है ना, वो करंट भेजने से, उनके अंदर करंट भेजोगे तो गर्म हो जाएंगे वो, और हमें तो गर्म ही करना है, हम प्रेस को गर्म ही तो चाहते हैं, प्रेस गर्म हो, तो इसलिए उसके अंदर एक ऐसा मेटल यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो, क्योंकि जब करंट उसके अंदर जाएगी रेजिस्टिविटी हाई में से वो गर्म होगी, क्या होगी, गर्म। क्योंकि जब उसके अंदर करंट जाएगी ना, तो वो कॉइल जो उसके अंदर लगी हुई है प्रेस के अंदर, वो उस करंट का विरोध करेगी कि मेरे अंदर करंट क्यों आई, गुस्सा करेगी, गुस्सा, और गुस्से में गर्म हो जाएगी, गुस्से में क्या हो जाएगी, गर्म। ऐसा समझो, हाई रेजिस्टिविटी वाली चीजें करंट के जाने से गर्म हो जाती है, करंट के जाने से क्या हो जाती है, गर्म। अब दूसरा, एक तो ये रीजन है कि एलॉय की हाई रेजिस्टिविटी होती है, दूसरा एलॉय ऑक्सीडेशन नहीं होता, डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब खराब नहीं होगा वो, डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर। तो हमें क्या लिखना है कि डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा इवन एट हाई टेम्परेचर पे, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके खराब नहीं होगा, कोरोड नहीं होगा। तो दीज आर द टू रीजंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला कि व्हाई वी यूज एलॉय रेदर देन मेटल, हम एलॉय क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी समझते हो, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता होती है, हाई रेजिस्टिविटी। ओके सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द डेटा इन द टेबल 11.2, 11.2 में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलो क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या है, आयरन और मरकरी में कौन बेटर कंडक्टर है, मोटी सी बात है, सबको पता है आयरन है, आयरन क्या है, बेटर कंडक्टर, क्यों, इसकी लो रेजिस्टिविटी होगी, क्या होगी इसकी, लो रेजिस्टिविटी, तो आयरन में करंट अच्छा फ्लो होगा मरकरी के कंपैरिजन में। दूसरा, कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, पढ़ा था आपने मेटल नॉन मेटल में, सिल्वर, कौन सा होता है, लो रेजिस्टिविटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी इसी की होती है, तो सबसे अच्छा जो मेटल कंडक्टर होता है वो कौन होता है, सिल्वर, कौन होता है वो, तो हो गया आंसर इसका। भाई आयरन और मरकरी में कौन, किस में करंट फ्लो होगा, आयरन में, और कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर, समझ में आ गया, इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देखिए सुनिए, ये पेपर में आया था एक बार बोर्ड में क्वेश्चन, जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस 4 ओम का है और एक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक लैंप, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, और इसका कितना है, 4 ओम, और ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो हमें करंट निकालना है सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमें करंट निकालना और इसके पास कितना वोल्टेज है और इसके पास कितना वोल्टेज है। अभी तो करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे आपको, ठीक है, तो करवा चुका ना। तो जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस है ना, तो ये हो गया R1, ये कितना हो गया 4 ओम, और ये कितना हो गया R2, ये हो गया 20 ओम, और ये दोनों किसमें, सीरीज में, किसमें है, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालो, R1 प्लस R2, तो R1 कितना हो गया 4 और ये 20, तो जोड़ के कितना आ गया 24 ओम, जोड़ कितना आ गया। अब करंट कैसे निकालोगे आप, V अपॉन में R इक्विवेलेंट, तो V की वैल्यू कितनी अच्छी है, R इक्विवेलेंट कितना है 24, तो ये कितना आ गया 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। अब मुझे इसके पास वोल्टेज निकालना है ना, तो V1 कैसे निकालेंगे, I इंटू में R1, तो I कितना है 1/4, R1 कितना है 4, 4 से 4 काटो 1 वोल्ट, एंड V2 कितना निकालेंगे, I इंटू में R2, I इंटू में, तो I कितना है 1/4 और R2 कितना है 20, तो इसको इससे काटेंगे तो 5 वोल्ट, कितना आ जाएगा, आए समझ में। भाई पहले आपने क्या करा, इन दोनों को जोड़ के R इक्विवेलेंट निकाल लिया, क्या निकाल लिया, और सीरीज में R1 प्लस R2 से निकालते हैं, R1 प्लस, ठीक है। अब ये 24 ओम हो गया, अब आपने करंट निकाला V अपॉन R इक्विवेलेंट करके, V अपॉन, और इधर देखो भैया करंट आ गया इतना, अब आपने क्या निकाला V1, तो V1 कैसे निकालेंगे, I इंटू R1, और V2 कैसे निकालेंगे, I इंटू R2, I इंटू, और I कितना है मेरे पास 1/4, और इधर R1 और फिर 1/4 और इधर R2, सिंपल चीजें, सिंपल आंसर्स।
ठीक है, कर लोगे बच्चों? ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत आते हैं एग्जाम में। आपको एक डायग्राम बनाना है, इधर सुनिए, आपको क्या बनाना है, आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी लगानी है, 3 सेल लगाने हैं आपको 2 वोल्ट के। तो 3 सेल के 2 वोल्ट आप ऐसे लगा लो, ऐसे 3 सेल लगाने 2 वोल्ट के, 5 एक रेजिस्टेंस 5, इधर सुनो भाई, एक 5 ओम का, एक 8 ओम का, एक 12 ओम का। तो ऐसे लगाओ, एक रेजिस्टेंस 5 ओम का, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का। लगा दिया ऐसे, बोलो। और यहां पे आप वो लगा दो क्लोज स्विच। क्या लगा दो यहाँ पे आप? क्लोज स्विच। दोबारा देखो, एक रेजिस्टेंस हो गया आपका, एक रेजिस्टेंस हो गया और एक रेजिस्टेंस हो गया। 3 तो रेजिस्टेंस हो गए। 3 क्या हो गए? एक 5 ओम का, एक 8 ओम का, 12 ओम का। ऐसे ये 5 ओम का, ये 8 ओम का और ये 12 ओम का हो गया। अब आपको सेल लगाने 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लगा दिया। तो आपको दोनों ये तीनों 3 सेल हैं, 2-2 वोल्ट के हैं, रजिस्टर है और एक प्लग की लगानी है। क्या लगानी है आपको? तो प्लग की यहां लगा सकते हो आप, ऐसे ऐसे। ये क्लोज स्विच क्या हो गया हमारे पास? ये क्लोज स्विच हो गया। तो हमारे पास एक प्लग की होगी। क्या होगी हमारे पास? प्लग की। ऐसे क्लोज स्विच लगा दिया हमने। क्या लगा दिया हमने? क्लोज स्विच। तो ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है और ये भी कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट का। बोल बच्चों, ये प्लग की को तुम ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे करके, ऐसे आप एक टर्मिनल ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे। तो ये हमने प्लग की नहीं, जब इसको इससे कनेक्ट करेंगे ना ऐसे, तो करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और या फिर ऐसे करके, ऐसे बीच में ऐसे बना दो, ऐसे जैसे मैंने ऐसे बना रखा। तो दिस इज योर प्लग की। इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो जैसे इसने बना रखा है ना प्लग की, ऐसे की लगा रखी है, तो वहां पे की भी लिख देना। क्या लिख देना वहां पे? की भी लिख देना। अब देखो, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 का सर्किट दोबारा बनाओ। अब एक अमीटर भी लगाओ। क्या लगाओ? एक। पेपर में 100% आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो दोबारा से बनाओ। ये हो गया हमारा ऐसे, और ये हो गया हमारा ऐसे, और ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब हमें क्या करना है, सुनिए आगे इसने क्या चेंज करें, एक अमीटर भी लगाना है हमें करंट को नापने के लिए। तो अमीटर यहां लगा दो आप सीरीज में, ऐसे। ये आप अमीटर लगा दो, ऐसे लगा दिया अमीटर, अमीटर लगा दिया। पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर, एंड वोल्ट मीटर भी लगाना है। क्या लगाना है हमें? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसे लगा दिया। बोलो। और यहाँ पे आप वो लगा दो, क्या लगा दो? की यहाँ पे लगा दिया करो। उस वाले सर्किट में भी इधर ही लगा देना आसानी से, ठीक है। ये की होगी, क्या हो गई? की हो गया ना। इधर लगा दो, उधर थोड़ी ड्राइंग से खराब हो रही थी ना, इधर लगा। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? ये 5 ओम हो गया, ये 8 ओम और ये 12 ओम। अब इसने पता क्या बोला, एक वोल्ट मीटर भी लगाओ जो 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज नापे। तो 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर ऐसे लगाओ, ऐसे, लाइक दिस, ऐसे। तो ये आपका बन गया सर्किट। क्या बन गया आपका? तो पेपर में जरूर आते हैं ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो ये 2 वोल्ट लिख दो, ये 2 वोल्ट लिख दो। क्या लिख दो? 2 वोल्ट। कर लोगे ऐसे? श्योर हो? तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। इन द सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टर R1 R2 R3। सर्किट डायग्राम कौन सा है? 11.10। 11.10 कौन सा सर्किट डायग्राम है? ये पैरेलल वाला है। क्या है? पैरेलल, ठीक है। तो इस पैरेलल वाले सर्किट में तुम्हें क्या करना है, हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द, हर रेजिस्टर के पास करंट निकालना, टोटल करंट निकालना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं सिखा देता हूं तुम्हें। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है, देखो समझो। जैसे मान लो ये, ओके देखो सुनो, जैसे ये हमारे पास एक रजिस्टर है, मान लो ये 2 ओम का है। कितने ओम का है ये? 2 ओम का। ये क्यों आ रहा है इसे? अच्छा, पेजेस फुल हो गए। क्या हो गए? पेजेस फुल हो गए, कोई नहीं। अच्छा, सारे पेज गायब हो गए। देखो सुनो बच्चों, मान लो ये एक रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। सपोज करो ये 4 ओम का है और ये 2 ओम का है और ये 6 ओम का है, ठीक है। ये पैरेलल में, ठीक है। और यहां से वोल्टेज लगी हुई है, मान लो यहां से 24 वोल्ट लगी हुई है। कितनी लगी हुई है? तो आप पहले एक, ये पैरेलल में है ना, इसमें पैरेलल का मतलब क्या होता है? जो करंट यहां से जाएगी ना, जब करंट यहां जाएगी, यहां पे जाएगी, तो उसको 3 रास्ते मिलेंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। तो तीनों में अलग अलग करंट जा रही है। तो ये पैरेलल। अगर सेम करंट जाती है तो सीरीज है, और अलग अलग जाती है तो पैरेलल है। लेकिन पैरेलल में ध्यान रखना, ये जो 24 वोल्ट है ना, ये सबके पास होगा। इसके पास भी 24 वोल्टेज होगा, इसके पास भी 24 होगा, इसके पास भी 24 होगा। वोल्टेज सबके पास सेम रहेगा, 24 24 24। तो सबसे पहले उसने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा। मान लो क्या पूछा?
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालो, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। सीरीज में कैसे निकाल रहे थे आप? सीरीज में तो ऐसे निकाल रहे थे ना, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। सीरीज में ऐसे निकाल लेते तो लिखो ऐसे, यानी कितना हो गया 1/4 1/2 1/6। तो एलसीएम कितना आया इनका 12। कितना आया 12 आया। तो 4 को 12 से डिवाइड करो, 3 को इससे इंटू करो, 2 को 12 से डिवाइड करो, 6 को इससे इंटू करो, 6 को 12 से डिवाइड करो, 2 को इससे इंटू करो। तो 6 और 3 9 और 2 11/12 ओम आ गया। कितना आ गया? लेकिन ध्यान रखना ये 1/4 में R इक्विवेलेंट चल रहा है, अभी तो उल्टा भी करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा ना। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 12/11 ओम। 12/11 आ गई, ऐसे आ गई। तो एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो ये आ गया आंसर। अब उसने बोला हर किसी के पास करंट निकालो, इसके पास कितनी करंट है, इसके पास कितनी है, इसके पास कितनी करंट है, तो निकाल लो करंट। तो मान लो इसके पास I1 है, क्योंकि R1 है ना, तो I1 मान लो। और इसके पास कितनी है I2, इसके पास कितनी है, और इसके पास कितनी है I3, इसके पास कितनी है I3 है। समझ में आ गया? तो I1 करंट कैसे निकालेंगे? I1 V/R1। अब V1 V2 नहीं लिखेंगे क्योंकि V सबके पास सेम है, तो V/R1 करेंगे, यानी V कितना है 24 और R1 कितना है 4। तो इसको इससे काटेंगे तो हो गया 6 एम्पियर। कितना आ गया 6 एम्पियर। अब I2 कैसे निकालेंगे? I2 तो I2 निकालने के लिए क्या लिखेंगे V/R2 V/R2 है ना। तो V कितना बताइए 24 है और R2 कितना है 2, तो इसको इससे काटेंगे कितना आ गया 12 एम्पियर। कितना आ गया? I3 कैसे निकालेंगे बोलो? V/R3 V तो V कितना है हमारे पास 24 और R3 कितना है 6, तो कितनी होगी 4 एम्पियर। क्या गई? अब सब करंट निकाल दी। अब देखो टोटल करंट निकालने के पास तुम्हारे पास दो तरीके हैं। तुम टोटल करंट ऐसे समझा सकते हो कि सर टोटल करंट में ऐसे निकाल सकता हूं V/R इक्विवेलेंट करके, V/में ऐसे सीधा एक साथ निकाल दो आप। तो V हमारे पास कितना है 24 और R इक्विवेलेंट कितना है 12/11। तो 12 से इसको काटो 2 आ गया, अब 2 ऊपर 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 एम्पियर आ गया। कितना आ गया? तो ये होगी टोटल करंट। क्या होगी ये सबको जोड़ के भी निकाल सकते हो आप, जैसे 12 और 6 18 और 4 22 ऐसे भी निकाल सकते हो। तो टोटल करंट V/R इक्विवेलेंट से भी निकाल सकते हो और I1 प्लस I2 प्लस I3 से भी निकाल सकते हो। कर लोगे? श्योर? तो अब तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन करने के लिए उसको करना भी, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन करना। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। क्यों पहले क्वेश्चन में ऑन नहीं हुई थी, करेक्ट थी ना? अबे कोई बात नहीं, दोबारा बना देंगे। दोबारा बनी ऑन थी नहीं थी वो, चेक कर लो। देखो क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे दो रजिस्टर हैं, R1 की वैल्यू इतनी है, R2 की वैल्यू इतनी है और ये दोनों पैरेलल में है। इसमें दोनों ही, तो पहले R12 निकालो ऐसे पैरेलल में, ऐसे 1/R12 यानी कैसे निकालेंगे 1/R1 प्लस के 1/R2 1 में। तो ये कितना हो गया 1/10 प्लस के 1/40। तो एलसीएम कितना आया 40। कितना आया? अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 से इसको इंटू करेंगे 1 4। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को इससे इंटू करेंगे 1। तो आंसर कितना आ गया 5/40 तो ये कितना आ गया 1/R12। अब R12 कैसे निकालेंगे? पलट दो इसको, 40 ऊपर ले लो और 5 नीचे, तो कितना आ गया 8 ओम। कितना आ गया 8 ओम। यानी इसके पास नेट रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम। क्या है? तो इसको ऐसा मान लो सर, ये मैंने सॉल्व कर लिया पूरा, ये 8 ओम आ चुका है। कितना आ चुका है? अब इनको सॉल्व करो R3 R4 R5 को, R3 R4 और तो कैसे सॉल्व करेंगे R3 4 5 यानी 1 में R3 एंड 1 में R4 एंड 1 में R5। सो R3 कितना है मेरे पास बोलो? तो यहां से देखो बच्चों R3 R4 R5 कितने कितने हमारे पास? देखो जैसे मैं 1/R3 4 5 निकालना है ना, तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 लिख दिया। अब इन सबका एलसीएम कितना आया 60, तो उस एलसीएम को यहां रखो। अब इसको इससे डिवाइड करो 2 आया, 2 को इससे इंटू करो। इसको इससे 3 आया, 3 को इससे इंटू करो। इसको इससे डिवाइड करो 1 आया, 1 को इससे इंटू करो। कर दिया इंटू। अब इन सबको ऐड करो, 3 और 2 5 और 1 6 और नीचे आ गया 7 और ये आ गया 1 में 3 4 5 3 4। अब इसे पलट दो, तो R3 4 5 की वैल्यू कितनी आ गई 60/6 यानी कितनी आ गई है 10 ओम। कितनी आ गई है? यानी एक रेजिस्टेंस से पूरा 10 ओम बन चुका है मेरे पास। तो यानी अब मेरे पास सर्किट कुछ ऐसा बन चुका है, ये प्लस माइनस बैटरी बन चुकी है और ये बन चुका है मेरे पास 10 ओम। कितना बन चुका है मेरे पास 10 ओम। ठीक है, और इसके अमीटर वैसे लगा दो, ये अमीटर है, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है कितना आया 8 ओम। कितना आया ये 8 ओम और ये कितना आ गया 10 ओम। कितना आ गया है 10 ओम। ठीक है, और हमारे पास बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की बैटरी कितनी है मेरे पास, ये 12 वोल्ट का मेरे पास सेल है। अब मुझसे क्या पूछा है इसने? टोटल करंट पूछा है। क्या पूछा है? टोटल करंट पूछा है ना, क्या पूछा है? तो अब देखो, अब ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें बच्चों, थोड़ा
बोलो ये सीरीज में है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये पैरेलल में नहीं है कि जो करंट इसमें जाएगा ना उसे यहां पर भी जाना पड़ेगा, तो सेम करंट जाएगा तो सीरीज में है। तो अब नेट रेजिस्टेंस निकालो आर इक्विवेलेंट, तो इनको जोड़ दो। R1 ये कितना है हमारे पास 8 प्लस के 10, तो कितना आ गया 18 ओम। कितना आ गया 18 ओम आ गया। अब करंट कैसे निकालेंगे, V अपॉन में R इक्विवेलेंट, V अपॉन में R, तो V कितना है मेरे पास 12 और ये कितना है 18, तो 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 2 को 3 से डिवाइड करो 0.66 एम्पियर, 0.66 एम्पियर। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.66 एम्पियर। जैसा राउंड फिगर करके कितना लिख देंगे 0.67, ये 0.6 में जोड़ दो 0.67 एम्पियर। सारे सिंपल क्वेश्चन, पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व करा, फिर इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करा और यहां लगा दिया। अब ये देखा ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि जो करंट यहां जाएगी उसको घूम के इधर भी जाना पड़ेगा। तो अब ये सीरीज में है, किसमें है ये, तो दोनों को जोड़ के मैंने R1 R निकाल लिया और फिर I निकाल लिया V बाई R कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो स्कूल का टाइम हो रहा है ना, क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं काफी है ना, ये बचे हुए हैं, ये भी बचे हुए हैं। एक मिनट जस्ट वेट, बैठ जाओ नीचे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हो रहे हैं ना इनको भी निपटा दो ताकि ये कल ना करने पड़े हमें। देखो जैसे क्वेश्चन है, ये बीच में क्वेश्चन आ गया इजी है, देखो एक 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस ईच सेकंड, ईच सेकंड का मतलब समझ लो, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है, टाइम की वैल्यू क्या है 1 सेकंड, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, और 100 जूल क्या है, ये हीट है, तो हीट कितनी है 100 जूल, हीट कितनी है 100 जूल। तो हमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V निकालना है। क्या निकालना है, तो हीट का फॉर्मूला क्या बताया था कल मैंने तुम्हें, I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T बताया था। तो हीट कितनी हो गई 100 जूल, यहां से मेरे पास I स्क्वायर निकालो, और R कितना है 4 और T कितना है 1, T कितना है, तो 4 से इसे डिवाइड करो 25 आ गया, तो 25 क्या आ गया I स्क्वायर, अब 2 हटा के 25 पे अंडर रूट डालो, तो 25 पे अंडर रूट I, सो I की वैल्यू कितनी हो गई 5 एम्पियर, कितनी आ गई, इतना सिंपल है, आ गई 5 एम्पियर। अब क्या निकालना है पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है IR, I इंटू में R, ये 5 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट। कितना हो गया 20 वोल्ट, था ना सिंपल, मुश्किल था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक इलेक्ट्रिक आयरन इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इस रेट से, ये पावर है, एक इलेक्ट्रिक आयरन की पावर इतनी है जब उसे मैक्सिमम हीट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, एंड देखो एक इलेक्ट्रिक आयरन है ना, जब उसकी पावर इतनी है ठीक है, और फिर उसकी पावर कितनी होगी इतनी, जब हीटिंग मैक्सिमम है तो उसकी पावर इतनी है, और जब हीटिंग मिनिमम है तो उसकी पावर इतनी है। मैक्सिमम हीटिंग पे ये पावर है, ये मिनिमम हीटिंग पे है। वोल्टेज कितनी है 220, क्या है वोल्टेज कितनी है 220 वोल्टेज है। तो देखो पहला केस लिखो, सर पहले पावर कितनी है 840 वॉट, 840 पहले पावर 840 वॉट है, एंड द वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट है दोनों केसेस के अंदर। तो V1 कितना है हमारे पास 220, कितना है 220, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई, तो यहाँ P1 लिखो V1 लिखो और यहाँ पे R लिखो, क्या लिखो यहाँ पे R, इसलिए आप बोलो, तो P1 कितना है 840 और V1 कितना है 220 को 2 बार लिखो। अब यहाँ पे निकालो R, क्या निकालो उसका R, तो 0 से ये नीचे ले जाओ ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे 220 गुणा में 220 और 840 नीचे, इसको इससे काटो 22 से पूरा कट गए, 22 से पूरा कट गए, तो कितना आ गया 10 ओम, कितना आ गया 10 ओम, 10 ओम है ना, कैसे काटा मैंने 22 से थोड़ा कटता है पूरा, गलत काट दिया। देखो अच्छा ऐसे लिखो, ये आ गया 220 और ये कितना आ गया 220 और ये कितना आ गया 840, 0 से 0 काटो, 2 से काटो 11 एंड 2 से काटो 42 काटा, फिर 2 से काटो इसको 110 एंड 200 काटे 21, ठीक है बोलो, तो कितना आ गया ये 11 11 कितना आ गया 11 11 121 121 और पीछे 0 और ये आ गया 21, ये कितना आ गया, तो ये रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया रेजिस्टेंस। अब हमने उसको कितने, दूसरी पावर कितनी है 300 वॉट 360, अब सेकंड केस में पावर कितनी है बच्चों 360 वॉट 360 वॉट, ठीक है। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, इस केस का भी हमें क्या निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, तो दोनों केसेस में करंट निकालनी है ना, क्या निकालनी है करंट और रेजिस्टेंस। तो ये पहले केस का रेजिस्टेंस है, पहले केस की करंट आप ऐसे निकाल दो P1 बराबर V इंटू आई, V इंटू आई, बोलो V1 इंटू I1, तो हमें निकालनी है I1, I1 क्या होगी P1 अपॉन V1, तो P1 कितनी है ये और ये कितनी है 220, इसको इससे काटो तो कितना आ गया 42/11 एम्पियर,
तो ये पहले केस की करंट आ गई, पहले केस की करंट आ गई। दूसरे केस की करंट भी आराम से निकाल लोगे आप, I2 तो कितनी P2 बाई V2, P2 बाई तो P2 कितना है ये, और V2 कितना, V2 तो 220 ही है, तो कितनी आ गई 18/11, 18/11 एम्पियर आ गई, आ गई ना I1 I2। अब सेकंड केस का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, तो सेकंड केस का रेजिस्टेंस के लिए देखो P2 बराबर V तो एक ही है इसके अंदर, V स्क्वायर बाई R2, V स्क्वायर बाई, अब R2 निकालना है ना, तो V स्क्वायर बाई P2, V स्क्वायर बाई, तो V2 कितना है 220 और P2 कितना है 360, तो 0 से 0 काटो, 22 कितने होते हैं 484 0 और ये 36, और ये अब डिवाइड करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो डिवाइड करने में क्या जाएगा आंसर, कर लोगे। अरे कुछ नहीं था इसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक आयरन है ना, जो ये पहली पावर है, करंट तो निकाल लोगे ना, करंट तो कुछ नहीं है, ये पावर है और ये वोल्टेज है। तो पहले केस की करंट के लिए P1 बराबर V1 इंटू I1, V1 इंटू I1, V1 इंटू I1, तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है V1 इंटू I1, V1 इंटू I1। तो I1 कैसे निकालेंगे, P1 अपॉन V1, P1 अपॉन, तो P1 हमारे पास ये और V1 ये, दोनों का V दोनों का सेम ही है, V2 V1 दोनों सेम ही है। अब दूसरे केस का कैसे निकालेंगे, ये P2 और ये V2, V सेम ही है ना दोनों के लिए, तो P2 V2 करेंगे तो I2 आ गया, क्या आ गया I2, कितना आ गया I2। इस तरीके से I2 बराबर P2 V2 और V2 ही V1 है, सब सेम है। रेजिस्टेंस के लिए लगा देंगे P1 बराबर V1 स्क्वायर बाई R1, तो पहले केस का रेजिस्टेंस है R1 लिख लो, दिस इज R1, दिस इज, और सेकंड केस के लिए क्या लिखेंगे P2 बराबर V2 स्क्वायर बाई R2, V2 स्क्वायर बाई V 220 है और P2 यहाँ पे कितनी है 360, कितनी यहाँ पर, ये P2 है, ये 360 है, और यहाँ पे P1 कितना है 840, कर लोगे ना इसे, चलो कर लेना।